दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है और खासकर टिकटॉक ही इसका जड़ है। लेकिन इन सारे चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बाद चाइना अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट करते हुए खुलासा किया है कि सिर्फ टिकटॉक बैन होने से ही उन लोगों को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप एक टिकटॉक यूजर रहे हैं तो आपको ये बात जरूर ही पता होगा कि टिकटॉक चलाने के लिए आपने ना ही कभी 1 रुपये खर्च किए हैं और ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कोई पैसे दिए थे। यानी टिकटॉक की तरह ही और हजारों लाखों ऐप्स हमें बिल्कुल ही फ्री में इस्तेमाल करने को मिल जाता है, चाहे प्रोडक्ट परचेस करने का ऐप्स हो या फिर इंटरटेनमेंट का। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन फ्री में मिले ऐप्स के ओनर आखिर अरबों रुपए कैसे और कहां से कमा लेते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐप रेवेन्यू और इनके इनकम सोर्स के बारे में कि किस प्रकार हमारे लिए मुफ्त में ऐप्स बनाकर कंपनियां लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तो दोस्तों, फ्री ऐप गूगल प्ले स्टोर या फिर आईफोन के ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है और सब्सक्राइबर यानी हमें इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती है। असल में फ्री ऐप भी कई तरीके से पैसा कमाते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग। यो ऐप के रेवेन्यू हासिल करने का सबसे प्रमुख तरीका है। एक अनुमान के अनुसार 70% ऐप ऐसे एडवर्टाइजमेंट वाले ऐड देते हैं जिनसे उनको CTR यानी क्लिक थ्रू रेट से भुगतान मिलते हैं। यो ऐड कई तरह से आपके मोबाइल में इस्तेमाल करते समय आ सकते हैं, जैसे बैनर ऐड और 10 से 30 सेकंड के वीडियो ऐड और इंडस्ट्रियल ऐड जो अक्सर पॉपअप के रूप में आते हैं, और इंसेंटिव वाले ऐड जिनमें कई ऐप रिवार्ड देते हैं, यानी कस्टमर जब यो ऐड वाले वीडियो देखते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसी तरह ऐप रेवेन्यू हासिल करने का दूसरा तरीका है रेफरल मार्केटिंग। कई ऐप अपने कमाई के लिए रेफरल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और कंपनी के बारे में जानकारी ऐप में किसी जगह दी रहती है और सब्सक्राइबर वहां पर क्लिक करते हैं तो उन्हें रिवार्ड मिलते हैं और इसी क्लिक के आधार पर भी ऐप की कमाई होती है। और दोस्तों, इसी तरह अगर हम तीसरे इनकम सोर्स की बात करें तो तीसरा तरीका है इन ऐप परचेस यानी ई-कॉमर्स। भारत में जियो व्हाट्सएप के जरिए इस तरह की फीचर शुरू करने वाले हैं जिसमें आप किसी ऐप के द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं, और इस ऐप मॉडल को प्रीमियम ऐप मॉडल भी कहा जाता है। इसमें किसी ऐप पर सीधे ई-कॉमर्स या किसी कंपनी का लिंक होता है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और इसी से ऐप के मालिक को भी कमीशन मिलता है। और दोस्तों, इसी तरह ऐप रेवेन्यू हासिल का चौथा और आखिरी जरिया है ईमेल मार्केटिंग। दरअसल ऐप कंपनियां ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी इनकम जनरेट करते हैं। वे ग्राहकों का यानी हमारे ईमेल और डेटा दूसरी कंपनी को देते हैं और फिर उन ग्राहकों को ईमेल के द्वारा कई तरह के प्रोडक्ट और कंपनियों के बारे में जानकारी वाले मार्केटिंग ईमेल भेजे जाते हैं। हालांकि इसके अलावा सब्सक्रिप्शन मॉडल भी उपलब्ध है, लेकिन इस आधार के ऐप कभी आप मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे गूगल म्यूजिक और अमेजॉन प्राइम जैसे बहुत सी ऐप कंपनियां सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें सब्सक्राइबर से हर महीने एक निश्चित रकम ली जाती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप तो ये जान ही चुके होंगे कि ऐप रेवेन्यू कहां से आते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।